आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो टॉप पे आपके सामने अक्सर Pinterest शो होता है। आपको पता है कि ये क्यों होता है? बिकॉज Pinterest दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि Pinterest सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए या अपना डाटा कंज्यूम करने के लिए नहीं है। Pinterest बिजनेस करने के लिए है, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए और कमाने के लिए है। बट पाकिस्तान में लोग Pinterest को जस्ट फोटोज देखने वाली वेबसाइट समझते हैं और ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। Pinterest के मंथली 619 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? नहीं, ऐसे नहीं आपको पता चलेगा। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो Pinterest पे अकाउंट बनाने से लेके कमाने तक का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। कुछ भी हम यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि ये एक प्रोफेशनल स्किल है जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत भी नहीं करना चाहते देन सॉरी टू से फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज लर्निंग प्रोफेशनल स्किल्स इज द ओनली ऑप्शन टू वर्क ऑनलाइन। सो अगर आप सीरियस से काम करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, एन एसईओ स्पेशलिस्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आप सबसे पहले सीख के प्रोफेशनली अपना काम जाके स्टार्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Pinterest का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। ये बिल्कुल फ्री क्रिएट हो जाता है। इसके लिए आपने करना है क्या? आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है Pinterest.com। जैसे आप Pinterest.com लिखेंगे आपके पास Pinterest की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में देखिए साइन अप लिखा है, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे ये साइन अप फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये आपकी ईमेल मांगेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है। ईमेल के नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है तो कोई भी आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हैं जो कि आपको याद रहे, आपको भूल ना चाहे। तो ईमेल और पासवर्ड देने के बाद जस्ट आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और Pinterest पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है, अभी सेटअप नहीं हुआ तो अकाउंट आपने लाजमी सेटअप करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप करने के लिए यहाँ पे पहले Pinterest कुछ क्वेश्चन आपसे करेगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर बिजनेस नेम। अगर आपका कोई भी बिजनेस नेम नहीं है, आपका कोई बिजनेस ही नहीं है तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। ये सभी डिटेल्स आपके पास मौजूद होंगी, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, मौजूद आपके पास कैसे होंगी, कहां से आएंगी वो मैं अभी आपको बताता हूं। अभी जस्ट आप ये समझिए कि आपके पास कंप्लीट डिटेल्स मौजूद हैं, जस्ट आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल बिजनेस नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ एजेंसी, या चलो यहाँ पे फैशन का एक बिजनेस नेम लिखते हैं जैसे ज़ारास बुटीक। या एसईओ एजेंसी के बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा तो आपको अंदाजा उसका नहीं होगा। मैं आपको वो बताता हूँ कि जो प्रैक्टिकली आप लोग करेंगे ताकि जब आप ये सेम काम जाके खुद करो तो आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं हो। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बिजनेस नेम लिखते हैं ज़ारास बुटीक। ठीक है, ज़ारास बुटीक लिखने के बाद नेक्स्ट देखिए व्हाट डिस्क्राइब्स यू बेस्ट। आपको बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है तो हम यहाँ से रिटेलर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शन है बट आपने रिटेलर को सिलेक्ट करना है और ये आप हर बार एक ही सिलेक्शन नहीं करेंगे, हर बार डिफरेंट सिलेक्शन होगी। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको आगे चल के समझाता हूँ। अभी पहले यहाँ पे काम देख लीजिए कि काम एग्जैक्टली आपने करना क्या है। डू यू वांट टू शोकेस योर ब्रांड। आप अपने ब्रांड को शोकेस करना चाहते हैं, हमने डेफिनेटली यहाँ पे येस को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पूछे व्हाट कंट्री आर यू लिव इन। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आपने यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है और कंट्री के बाद जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे उनको आपने स्किप कर देना है। ठीक है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे स्किप कर देंगे Pinterest का डैशबोर्ड आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये आपके Pinterest बिजनेस अकाउंट का कंट्रोल पैनल है, ये आप देख सकते हैं। अब ये आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। सबसे पहले हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को आपने ध्यान से सीखना है। टॉप राइट कॉर्नर में देखिए आपकी प्रोफाइल फोटो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने बिजनेस का लोगो अपलोड करना है। लोगो आपके पास मौजूद होगा, जस्ट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। वो मैं अभी आपको देता हूँ, परेशान नहीं आपने होना। लोगो अपलोड करने के बाद आगे देखिए डिस्प्ले नेम का ऑप्शन है। यहाँ पे जस्ट आपने बिजनेस का अपना नेम नहीं लिखना, आपने कीवर्ड्स भी अपने लगाने हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको कीवर्ड्स का नहीं पता तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट आप ये समझ लीजिए कि यूजर कोई भी क्वेरी अगर सर्च करता है ना, फॉर एग्जांपल कोई बंदा गूगल पे आता है और यहाँ पे कोई भी क्वेरी सर्च करता है जैसे व्हाट इज एसईओ या व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, ये सारे कीवर्ड्स हैं। आम जुबान में इनको क्वेरीज कहते हैं बट एसईओ की लैंग्वेज में हम इनको कीवर्ड्स कहते हैं। अब देखिए एग्जैक्टली आपने डिस्प्ले नेम लिखना कैसे है। हमने बिजनेस का जो नेम सेलेक्ट किया था वो ज़ारास बुटीक था, तो पहले तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे ज़ारास बुटीक। आगे हम ये कॉलन
लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे लोन एंड फॉर्मल वेयर। अब ये लोन और फॉर्मल वेयर हमारा कीवर्ड है और ये हमने कीवर्ड्स यहाँ पे एंटर क्यों किए हैं, क्योंकि डिस्प्ले नेम भी पिंटरेस्ट में शो होता है और ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्प्ले नेम के बाद यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम रखना है। यूजर नेम आपको यूनिक होना चाहिए, मीन के पहले किसी और ने वो यूजर नेम यूज ना किया हो, ठीक है, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यूजर नेम सेलेक्ट करने का भी एक मेथड होता है, या तो जो आपका बिजनेस है, जो आपने ऊपर बिजनेस नेम एंटर किया है, उसी नेम का आप यहाँ पे यूजर नेम रखें। नंबर 1 तो ये होता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि आपकी जो निश है, जो आपकी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूजर नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे फैशन, हमारे पास ज़ारा बुटीक, ये हमारा बिजनेस नेम है और हमारी कैटेगरी फैशन है। तो ज़ारा बुटीक के ऊपर सेल क्या होगा, जाहिर सी बात है सूट सेल होंगे, कपड़े होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये भी नेम रख सकते हैं लॉन सूट्स या प्रीमियम लॉन सूट्स, बट ये ऑप्शनल होता है। जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका बिजनेस नेम होता है। एंड यूजर नेम के बाद यहाँ पे बायो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने अपनी शॉर्ट सी बायो लिखते हैं नेम, लेकिन बायो शॉर्ट लिखेंगे, इट डजंट मीन कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके बिजनेस की बायो भी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे जल्दी से इनको गुजार सकता हूँ, बट मुझे पता है कि अगर आपने ये प्रॉपर ना सीखा तो आपका अगला काम नहीं हो पाएगा। और इस तरह की हजारों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, जिनको देखने से आपको कोई फायदा नहीं होता, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सीखें और अपना काम चाह के स्टार्ट करें। तो वापस बायो पे आते हैं। बायो आप खुद भी लिख सकते हैं, आप एआई टूल्स को यूज करके भी लिखवा सकते हैं, बट वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो आपके मेन कीवर्ड्स है ना, वो आपकी बायो में मौजूद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैंने एक बायो लिखी है और यहाँ पे कीवर्ड्स देखिए, लॉन सूट्स, फॉर्मल वेयर, कैजुअल ड्रेसेस फॉर वुमेन, लेटेस्ट अनस्टिच्ड एंड स्टिच्ड कलेक्शन, स्टिच्ड कलेक्शन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, इसी तरह न्यू अराइवल्स एवरी वीक। तो ये सभी वो कीवर्ड्स हैं जो कि लोग सर्च करते हैं, ठीक है, पिंटरेस्ट के ऊपर भी, गूगल के ऊपर भी। बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी ऑप्टिमाइज बायो लिखनी है। बायो के बाद नीचे वेबसाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक देना है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आपने फेसबुक अकाउंट का या इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे देना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो आपकी प्रोफाइल है उसका लिंक आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और इसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। अब ऑलमोस्ट आपका काफी हद तक यहाँ पे सेटअप हो चुका है, बट एक चीज यहाँ पे रह गई है, वो है सोशल मीडिया को कनेक्ट करना। वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप सेटिंग्स में आपने आना है और सेटिंग्स में क्लेम्ड अकाउंट्स वाले सेक्शन में देखें, यहाँ से आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है, सिंपली हमने यहाँ से कनेक्ट करना है, फिर हमने लॉगिन पे क्लिक करना है एंड जो आपका इंस्टाग्राम का लॉगिन होगा वो आपने यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद आपने अलाउ करना है और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल को भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो आपके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक है, टिकटॉक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को आप यहाँ पे वन बाय वन कनेक्ट कर सकते हैं। बट जो आपके 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, या अगर टिकटॉक नहीं होगा तो लिंक्डइन होगा, ये आपके 4 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे लास्ट में कनेक्ट होने चाहिए आपके पिंटरेस्ट के साथ। इससे आपको फायदा क्या होता है, इससे आपका जो अकाउंट है वो ऑप्टिमाइज्ड होता है। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो चुकी है। तो पिंटरेस्ट प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना बिल्कुल सिंपल है। अब आगे हमारा सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया। अभी हमने क्या किया है, पिंटरेस्ट प्रोफाइल को हमने ऑप्टिमाइज किया है। अब हमने क्या करना है, हमने पिंटरेस्ट बोर्ड को ऑप्टिमाइज करना है। वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपने अपनी पिंटरेस्ट प्रोफाइल में आना है, यहाँ पे देखिए क्रिएट लिखा है, इस क्रिएट के बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट बोर्ड पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ से हम अपने बोर्ड्स को क्रिएट करेंगे। अब बोर्ड्स को जब आपने क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स एंटर करने हैं, जो आपके ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो सर्च में आते हैं, जिनको लोग सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोर्ड क्रिएट करता हूँ, इसका नेम मैं यहाँ पे रखता हूँ लॉन सूट्स 2026। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये लोग सर्च करते हैं, ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से आपने किसी भी कैटेगरी में, किसी भी निश में, किसी भी बिजनेस में अपने बोर्ड्स को क्रिएट करना है। इस तरह से आपने नेम देनी है। इसके बाद सेकंड बोर्ड हम क्रिएट करते हैं और सेकंड बोर्ड को हम यहाँ पे ये नेम देते हैं वुमेन फॉर्मल ड्रेसेस एंड ये नेम भी हमने इसलिए दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि लोग इसको सर्च करते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिंटरेस्ट के जो बोर्ड्स हैं ये भी सर्च में आते हैं, तो ये चीज कंपलसरी है। बिल्कुल इसी तरह लोग क्या करते हैं, एक बोर्ड क्रिएट करते हैं, उसका नेम रखते हैं ड्रेसेस। अब उसमें सभी तरह की ड्रेसेस आ जाती हैं। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपने ड्रेसेस का बोर्ड क्रिएट करना है तो आपने एक नहीं करना, डिफरेंट कैटेगरीज में आपने उनको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वुमेन फॉर्मल ड्रेसेस पाकिस्तान, ये आप नेम रख सकते हैं। मैन के आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आपने बोर्ड्स को क्रिएट करना होता है। ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ नेम शो हो रहे होंगे, जिनमें बोर्ड्स को हमने डिवाइड किया है कैटेगरी में। इस तरह से आपने अपने बोर्ड्स क्रिएट करने हैं। और ई कॉमर्स ब्रांड
ब्रांड के लिए आपने कम से कम 8 से 10 बोर्ड बनाने होते हैं। अब बोर्ड लिखने के बाद देखिए बोर्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मांग रहा है। बोर्ड डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी आपने अपने प्रॉपरली कीवर्ड्स को यूज करना है, जैसे हमने पीछे बायो में किया है बिल्कुल उसी तरह से जो आपका बोर्ड है, जो उसका नेम है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे बोर्ड की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, और कीवर्ड्स को आपने यहाँ पे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इन बोर्ड से एक्जैक्टली होता है क्या। देखिए ये बोर्ड्स एक तो सर्चेस में आते हैं, जब कोई Pinterest पे सर्च करता है तो बोर्ड्स भी वहां पे शो होते हैं। एक तो हमें ये बेनिफिट है। सेकंड नंबर पे हमारी जो प्रोफाइल होती है, जो हमारी पिन्स होती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं कैटेगरीज में, जिसको Pinterest पसंद करता है। और अगर हमारी प्रोफाइल का एक स्ट्रक्चर बना होता है प्रॉपर, उसमें बोर्ड्स होते हैं और उन बोर्ड्स के हिसाब से वहां पे हमारी पिन्स होती हैं, तो Pinterest क्या करता है, हमारी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करता है और टॉप पे रैंक करवाता है। एंड बोर्ड्स क्रिएट करने के बाद फिर आपने पिन अपनी बनानी होती है। पिन कैसे क्रिएट करनी होती है, अगेन यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट पिन पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये अपलोड पिन का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। इमेज हो सकती है, ये वीडियो हो सकती है, और ये आपको आपका क्लाइंट देगा। आपने जस्ट क्या करना है, डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपने अपलोड कर देना। उसके बाद आपने टाइटल देना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल भी आपका एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है, उसमें प्रॉपर्ली आपके कीवर्ड्स को यूज किया गया हो। टाइटल के बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो ऑप्टिमाइज हो। इसके बाद नीचे हमने टॉपिक टैग्स ऐड करने हैं, वो आप टैग्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स के ही, एंड 10 टैग्स आपने यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद बोर्ड आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने सही बोर्ड सिलेक्ट करना है, जो आपकी पिन की निश है, जो आपकी पिन की कैटेगरी है, वही आपकी बोर्ड की कैटेगरी होनी चाहिए। एंड ये सब करने के बाद जस्ट आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और आपकी पिन यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। एंड ये स्ट्रेटजी आपने पब्लिकेशन की कैसे बनानी है, डेली आपने 3 से 5 पोस्टें करनी है, पिन्स पब्लिश करनी है, और ये आपकी सारी पिन्स अलग अलग टाइम पे पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने एक ही दफा बैठ के 5 को पब्लिश कर देना है। 2 सुबह को कीजिए, 2 शाम को कीजिए, 1 दोपहर को कीजिए। इस तरह से आप इसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि आपने किसी को कॉपी नहीं करना, लाइक किसी की आपने कॉपी करके किसी की डाउनलोड करके पिन उसको अपनी पे अपलोड नहीं करना, ये काम आपने कभी भी नहीं करना। सो इस तरह से आप अपनी Pinterest प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप ग्रो करवा सकते हैं। एंड आप ये सोच रहे होंगे कि आपको इससे बेनिफिट क्या होगा, Pinterest के ऊपर ग्रो करके आपको क्या मिलेगा। देखिए आपको तो बहुत कुछ मिल सकता है, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपने इसके क्लाइंट्स कैसे फाइंड करना है, इससे आपने कमाना कैसे। आपने ये खुद के लिए तो करना ही करना है, लेकिन एग्जैक्टली आपने ये काम करना है अपने क्लाइंट्स के लिए। ये आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, Pinterest प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस। एंड ये एक प्रोफेशनल सर्विस है, ये एक प्रोफेशनल स्किल है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत तेजी के साथ डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ब्रांड्स कन्वर्ट हो रहे हैं किस पे, Pinterest पे। एंड जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया कि 619 मिलियन एक्टिव यूजर्स है Pinterest के, तो मैसिव ट्रैफिक यहाँ पे मिलती है। अब क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, क्लाइंट्स फाइंड करने के हमारे पास 2 वेज हैं। नंबर 1, आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं कोई भी अपना कीवर्ड जिस निश के आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वुमेन ड्रेसेस के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे गूगल पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वुमेन ड्रेसेस और आगे हमने लिखना है हम जिस कंट्री के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूके के फाइंड करना चाहते हैं, यूएसए के फाइंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन यूएसए, इन यूके। इसी तरह इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूरोप, इन फ्रांस, इन स्पेन। तो जो कंट्री आप यहाँ पे लिखेंगे उस कंट्री के आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप लोकल क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो भी आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन कनाडा, इन यूएसए, इन यूके। जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का आपने यहाँ पे नेम लिख देना है और आपके पास लोकल क्लाइंट्स आपके आ जाएंगे। तो क्लाइंट्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एक वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये सारे ही आपके क्लाइंट्स होंगे। जस्ट आपने क्या करना है, इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल आपने सेंड करना है। सबसे पहले जब वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी आपने इसकी ईमेल फाइंड करनी है। कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाती है हर क्लाइंट की, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये वाला प्रपोजल आपने शेयर करना है। ये एक एक्सपर्ट लेवल का प्रपोजल यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने इस तरह का लिखना है, ठीक है। इसको सेम आपने यूज नहीं करना, थोड़ी सी आपने इसमें चेंजिंग करनी है, ठीक है। थोड़ी सी आपने इसमें एडिटिंग लास्ट में करनी है। अगर ये प्रपोजल आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाता है। आपने क्या करना है, गूगल पे आपने आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ AESEO स्ट्रेंथन्स ईमेल मार्केटिंग बाय गुलफाम अली। आप जैसे ही लिखेंगे एंटर प्रेस करेंगे, टॉप पे आपके सामने मेरा आर्टिकल ओपन होगा जो मैंने लिखा है कि कैसे AESEO आपकी ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स को स्ट्रेंथन्स करता है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी रीड करना चाहते हैं तो आपने परेशान नहीं होना। स्क्रॉलिंग करके आपने नीचे आना है और यहाँ पे अबाउट द ऑथर के ऊपर आपको ये एक लिंक मिलेगा। ये लास्ट लाइन में यहाँ पे इन 3 वर्ड्स को मैंने लिंक में चेंज किया है। जस्ट आपने 1 क्लिक करना है और ये कंप्लीट आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल में आपको सिर्फ यही नहीं बहुत सारे और प्रपोजल मिल जाएंगे जो एक्सपर्ट लेवल के पर्सनल टेस्टेड प्रपोजल्स हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। एंड अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर दिया और क्लाइंट का आपको रिप्लाई आ गया, वो आपसे पैकेज पूछ रहा है कि आप मुझे क्या पैकेज ऑफर करोगे, आपकी प्राइस क्या है। तो पैकेज आप कैसे अपने क्लाइंट को ऑफर करेंगे, देखिए अकाउंट सेटअप आप ऐड कीजिएगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस ऐड कीजिएगा, बोर्ड्स क्रिएशन और पिन्स क्रिएशन की सर्विस आप प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। ये 4 चीजें आप लगाइएगा, अकाउंट सेटअप, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन
इंस्टॉलेशन, बोर्ड्स एंड पिन्स, और 20 से 50,000 भी चार्ज कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी पिन्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए कितने आपने बोर्ड्स क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 पिन्स और 20 बोर्ड्स क्रिएट करने के आप चार्ज कर सकते हैं 10 से 15,000। इसको अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो उस तरह से आपकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। ठीक है, बिल्कुल भी आपने कम चार्ज नहीं करना क्लाइंट से और बहुत ज्यादा भी चार्ज नहीं करना, बिल्कुल आपने एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज करनी है। ठीक है, सो मैंने कांग्रेचुलेशंस, आप ये सीख चुके हैं कि कैसे आपने काम करना है, कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और कैसे आपने क्लाइंट्स को मैनेज करना है। अब पीछे क्या रह गया है? पीछे रह गई आपकी इंप्लीमेंटेशन के जो आपने सीखा है उसको अभी जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए, और जिस चीज की आपको समझ नहीं आती वीडियो के नीचे आइए, अपना कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।